हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं ये 15 दिन आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस वृषभ राशि, ओम नमः शिवाय। 15 सितंबर से 30 सितंबर वृषभ राशि। Five of Pentacles, Five of Swords, Star, Six of Swords, Two of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। तो माय डियर टॉरस, ये बहुत ही चलिए, अगर मैं आपकी वाइब्स की बात करूं या आपकी ऊर्जा की बात करूं तो ये जो 15 दिन रहेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर आई है। आप बहुत ही कोल्ड कहने का मतलब बहुत ही एक अपने आप को ना एक ऐसी सिचुएशन या कहूँगी अकेला समझने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मदद कोई नहीं कर रहा, या मुझे मेरे हर तरफ से दरवाजे बंद हो रहे हैं, मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है, या मेरी लाइफ में सभी सिचुएशंस, सभी चीज़ें गलत तरीके से क्यों चल रही हैं। मतलब यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट आपका दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट आपका दिख रहा है। आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो, या अपनी आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि कोसने वाली वाइब्स होती है कि मे बी आपकी हेल्थ की भी कोई प्रॉब्लम हो, या फाइनेंसेस को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहा हो, फाइनेंसेस आपके अच्छे नहीं हो, घर वालों का सपोर्ट नहीं आपको मिल रहा है, तो बहुत अकेलापन अपने आप को फील करना, बहुत ही कोल्ड फील करना, एक ऐसा फील करना कि जिसमें कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरे को ऐसे छोड़ दिया है जैसे सभी ने, कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, अकेलापन फील होना, इस तरह की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ये भी रियलाइजेशन करने वाले हैं कि शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे, क्योंकि आपकी खुद की ऊर्जा मैं बता रही हूँ, जो आपकी एनर्जीज़ हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया, या आपके किसी डिसीज़न की वजह से आपको भी वो मैं कहूँगी एक रिजल्ट्स देखने पड़ रहे हैं बुरे, और आपके परिवार को या आपके स्पाउस को या आपकी मदर को भी वो रिजल्ट्स देखने पड़ रहे हैं। तो वो एक सैडनेस वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ, देखिए ये मैं बाद में बात करूँगी इस चीज़ को लेकर के, ये तो आपकी ऊर्जा है ना, ये मैं बता रही हूँ जो आपकी ऊर्जा हो सकती है, या आपकी ऊर्जा उस वक्त जो होगी। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो माय डियर, लव लाइफ यहाँ पे बहुत ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है। चीटिंग की वाइब्स हैं, बहुत ही ज़्यादा चीटिंग की, पॉलिटिक्स की, आपको जैसे कि अगर मैं क्लियर वर्ड में बोलूँ, उल्लू बनाया जा रहा है, किसी भी तरीके से आपको चीट किया जा रहा है। लेकिन एक बार मैं इसे ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी, क्या है ये ऊर्जा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन लव लाइफ, दिस कार्ड इज हियर, दिस कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पर ना बहुत ही गुस्से वाली वाइब्स है। ठीक है, लव लाइफ में मुझे आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुस्से वाले, और मे बी आप लोग या तो खुद कंट्रोलिंग है ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, तो आप अपने आप को बहुत ही हारा हुआ सा फील कर सकते हो, बहुत ही दबा हुआ फील कर सकते हो। ये किसी भी तरीके से मैं कहूँ, मैं क्लियर बोलना चाहूँगी टॉरस, ये अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं मुझे। थोड़ा सा मैं कहूँगी लव लाइफ को लेकर के, चाहे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो थोड़ा यहाँ पे मुश्किल सा समय, स्ट्रगल करने वाला समय,
आर्ग्यूमेंट्स वाला समय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोग तो इस सिचुएशन में है कि शायद आप आर्ग्यूमेंट करें भी नहीं, मतलब इतनी किसी आपके जो पार्टनर हैं उनकी इतनी कंट्रोलिंग वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो जैसे कि आपको जो भी करना है, जो भी आप चाहते हो ना, उस चीज़ को दबा देना, उसको करने नहीं देना, इस दैट काइंड ऑफ वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्लैशेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या तो एक दबी हुई सी मुझे फीलिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, तो करियर क्या है माय डियर स्टार की वाइब से, देखिए ये बहुत ही होपफुल है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ तो डेफिनेटली आने वाली हैं। इन 15 दिनों में ना आपकी तरफ करियर के रिगार्डिंग बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर अब आपको ये देखना है कि आपका ध्यान है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टार की ऊर्जा को मैं देखूँ तो आप जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और तरफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस वाटर है तो मुझे इमोशंस नज़र आ रहे हैं, कोई रिश्ता नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से रिश्ते का हाल भी है कि इस तरफ से आप इतने डिसअपॉइंट या इस तरफ इतना अटेंशन दे रहे हो कि यहाँ सिचुएशन ठीक हो जाए या ये सिचुएशन ठीक रहे, एक तरफ आप इतना दे रहे हो कि जिस वजह से कि आपका करियर बहुत फोकस में नहीं आ पा रहा है, या मैं कहूँगी वहाँ पे उतने एफर्ट्स आप नहीं डाल पा रहे हो, जिस वजह से कि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हो और वो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल रही हैं। तो आपको डिवाइन यहाँ पे यही बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे बर्ड भी है, तो आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कुछ इंपॉर्टेंट, कोई फ़ोन कॉल, कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आ रहा है आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके करियर में किसी अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। तो उसको लेकर के अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उधर फोकस करना है। और एक बात बोलूँगी, ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें एक बिग अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, अब वो आपको देखना है कि आपका ध्यान है या नहीं। हाई पॉसिबिलिटीज़ है टॉरस की आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर है कि अब आपको ध्यान देना है, अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन 15 दिनों में आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और उनमें से अगर आप वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो फिर आप ये समझिए आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, वो अबंडेंस, वो प्रोस्पेरिटी, डेफिनेटली वो ग्रोथ, वो आनी ही आनी है। समझ रहे हो आप? तो अभी आपको देखना है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, होप नहीं खोना है किसी भी चीज़ को लेकर के, होपलेस मत होइएगा यहाँ पे, या तो आपको होप दी जा रही है। समझ रहे हो? आपकी तरफ तो स्टार आपके अलाइनमेंट में आ रहे हैं आपके करियर के रिगार्डिंग, तो उस तरफ फोकस कीजिए थोड़ा, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को देखिए, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो अगर आप किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, बहुत हीलिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है माय डियर। आप लोग अपनी मेडिकेशंस कम पूरे तरीके से लीजिए, यहाँ पे मुझे हीलिंग आपके लिए नज़र आ रही है। और अगर कुछ इशू आपको नज़र आता है, ठीक है, अगर आपको कोल्ड होता है या फिर आपको किसी भी तरीके का कुछ अंदर अगर ऐसा सिचुएशन नज़र आती है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको लेकर के फुली ट्रीटमेंट लीजिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेडिकेशंस लीजिए, फुली ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत है, लाइट वे में मत लीजिए, चाहे वो हल्का फुल्का ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप लाइट लोगे तो वो चीज़ आगे बढ़ सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोल्ड एंड कॉफ़ी ही क्यों ना हो, उसको लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, उस तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर गाइडेंस की ऊर्जा, गाइडेंस जो है आपके लिए 2 ऑफ कप्स है, तो माय डियर बैलेंस क्रिएट करो। देखो स्टार का कार्ड क्या बता रहा है, ये इम्बैलेंस को दिखा रहा है कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, अपने इमोशंस को एक साइड पर बहुत ज़्यादा दे रहे हो और दूसरी तरफ नहीं दे रहे हो, तो यहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर मैं इन 15 दिनों की बात करूँ, कोई पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस्ड वे में लेकर के आगे बढ़िए। ये नहीं कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो उसी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपने अपने करियर को छोड़ दिया, अगर करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं तो आपने अपने रिश्ते को छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है टॉरस, आपको ये दोनों को बैलेंस लेकर के चलना है। बेसिकली ये बैलेंस का कार्ड है, और ख़ासकर इमोशनल बैलेंस, ठीक है, जितना आप इमोशंस को अपने बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक मैसेज और ये कार्ड देता है कि इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड देता है, कि जहाँ से आपको जितना मिल रहा है ना उस हिसाब से उतना दीजिए, क्योंकि अगेन बोलूँगी टॉरस, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्ते में ना आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन आगे से आपको नहीं मिल रहा है,
तो डिवाइन आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि भाई जितना मिले ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो या कोई भी सिचुएशन हो, जितना मिले उतना देना है। ये ऑल ओवर आपके लिए गाइडेंस है। ये सिर्फ मैं रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, रिश्ता तो है लेकिन ये ऑल ओवर है आपके लिए। जितना मिल रहा है उतना दो, उतना देना सीखो। एक्स्ट्रा कर दोगे तो फिर सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर या फिर कंट्रोलिंग हो जाता है कि नहीं, एक होता है ना कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा करता है, मुझे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस काइंड की एनर्जी है ये, तो इसे थोड़ा समझो, ठीक है। ओशो ज़ेन से देखते हैं आपको क्या डिवाइन गाइड करते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए टॉरस। ओम नमः शिवाय। टॉरस के लिए 15 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। कंप्लीशन। ओह क्या बात है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है मुझे, उस वजह से भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो या फिर आप खुद मैरिड हो तो कोई थर्ड पर्सन, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन नज़र आ रही है। चीटिंग की वाइब्स भी नज़र आ रही है यहाँ पे। लेटिंग गो। देखिए यहाँ पर भी क्या है, आप ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना टॉरस की कुछ सिचुएशंस में ना अपनी अभी अपना एरिया चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं ये नहीं बता सकती अभी तो, क्योंकि मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना माय डियर, तो थोड़ा सा अभी आपने ये सोच लिया था कि भाई गोइंग विद द फ्लो रहो, ठीक है, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। तो बहुत चीज़ों को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पे पता है क्या गाइड कर रहे हो, ये कह रहे हैं भाई कंप्लीशन का वक्त आ चुका है, एक डिसीज़न लेने का वक्त आ चुका है। कब तक इस सिचुएशन में ऐसे बने रहोगे, जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है ना वहाँ वहाँ पर वो डिसीज़न लो, वहाँ उसे एक कंप्लीशन दो, समझ रहे हो, उस चैप्टर को क्लोज करो, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। अभी वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, कहीं ना कहीं आप अभी भी स्टक हो, ये कंप्लीशन का कार्ड बता रहा है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं भाई उस चैप्टर को क्लोज करने का वक्त आ गया है ये, ठीक है, क्योंकि तभी ये कंप्लीशन का कार्ड भी आपके लिए आया है। उस चैप्टर को क्लोज करो और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। लेटिंग गो का कार्ड है, आपको यही बोला जा रहा है कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जो रिलीज़ करने के लिए है, इमोशनल, कुछ ना कुछ इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ट्रॉमा, कुछ ना कुछ इमोशनल है आपकी लाइफ में सिचुएशन, पर्सन, जो भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, कुछ लोग हो सकते हैं। लेटिंग गो, समझ रहे हैं, रिलीज़ कीजिए ऐसे लोगों को, आगे बढ़िए उन लोगों से, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। देखिए क्रिएटिविटी का कार्ड है, और जब हमने ये कार्ड शफल करे थे, जब तक मैंने ये कार्ड नहीं निकाला था ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया था एम्प्रेस का कार्ड, और ये लिटरली एम्प्रेस का ही कार्ड है। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो, अपने पैशन से जुड़ो, आपको जो चीज़ें खुश करती हैं वो करो, उनसे जुड़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन ऐसा है जो आपको, मैं कहूँगी एक किस्म का, क्या बोलते हैं ना उसे, कि आपको बस स्टॉप करके रख दिया है, आप खुल नहीं पा रहे हो, अपनी इच्छा से जी नहीं पा रहे हो, कुछ इस तरह की ऊर्जा है। और डिवाइन आपको बोल रहे हैं अपने पैशन से, अपनी क्रिएटिविटी से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपको पसंद है करनी, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। मे बी आपके अंदर कोई आर्ट या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी, कोई ना कोई गिफ्ट आपके अंदर ऐसा था जिसे आप क्लोज़ कर चुके हो, उसे ओपन नहीं कर रहे हो, उससे दोबारा से जुड़िए, वो आपको बहुत अबंडेंस दिलाएगा आपकी लाइफ में, वो स्टेबिलिटी को लेकर आएगा आपकी लाइफ में, सक्सेस दिलाएगा आपको, वो ग्रोथ देगा। आप खुद अपने आप में कंप्लीट हो, आपको यहाँ किसी के सपोर्ट की, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है टॉरस, ये याद रखिएगा, समझ रहे हैं आप। और आप उन ऊंचाइयों तक उन ऊंचाइयों को छू सकते हो, आप भी वो लाइफ जो आपने कभी सोचा था वो जी सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, अपनी पोटेंशियल को समझिए, पहचानिए अपनी पोटेंशियल को। इस कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन से बाहर निकलने को आपको डिवाइन बोल रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं अभी ये ट्रॉमा, ये ड्रामा कंप्लीट करो,
इस डोर को क्लोज करने की ज़रूरत है और नेक्स्ट डोर पे आने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट देख लेते हैं स्टार सीड्स की तरफ से आपके लिए टॉरस क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टॉरस लीजिए आपके लिए तो डबल डबल इनर अल्केमी, क्रिएशन, ये भी क्रिएटिविटी का कार्ड है। कुछ ना कुछ तो है ना आपके अंदर, क्रिएटिविटी, आर्ट, गिफ्ट्स कुछ तो है आपके टॉरस, उनसे जुड़िए, वही आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे, ये फॉर श्योर है। क्योंकि डबल डबल यहाँ पे कंफर्मेशन है। बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्ड ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सॉल। अपने आप को लिमिट मत करो, खुलने दो, लोगों की जजमेंट से दूर भागो। मतलब दूर भागने का मतलब उनकी परवाह नहीं करनी आपको, उनके बारे में सोचना नहीं है कि मैं ये करूँगा, मेरे रिलेटिव क्या बोलेंगे, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, या कोई पर्सन जिसे आप जानते ही नहीं हो वो भी क्या बोलेगा, वो देखेगा तो, या मैं ऐसे करूँ तो। फ्लो होने दो, अपनी क्रिएटिविटी को खुलने दो, अपनी सोल से कनेक्ट हो। जो मन करता है, जो चाहत है आपकी, जो आपका अंदर से कहता है ना, आपको पुश मिलता है, वो करना है आपको। इनर एल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। माय डियर, जब आप अपने फियर को प्यार के साथ मतलब डील करेंगे ना, आपको ना यहाँ पर मुझे कुछ टॉरस को ये मैं जो बात कर रही हूँ ना कि आपको डर है, कोई दबा रहा है किसी चीज़ को लेकर के, या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप खुद पर डाउट कर रहे हो, सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा है कि आप वो कर लोगे। लेकिन जब आप उस पर विजय प्राप्त कर लोगे ना, उसको, उस चीज़ को हैंडल कर लोगे ना, तो आपके अंदर का वो जो फ्लो है ना यूँ बहेगा। आपको खुद को लगेगा कि हाँ, कि तभी आपको यहाँ पर ये बहुत ही डीप मैसेज है, अपने अंदर से जुड़िए। यहाँ पे भी क्रिएशन है और ये इनर एल्केमी फ्लो की बात कर रहा है, देख रहे हैं। अपने इमोशन से जुड़िए, आपकी इमोशंस, आपका हार्ट, आपका दिल आपको क्या करने के लिए कहता है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। डर को हटा दीजिए, डाउट्स को हटा दीजिए, प्यार में विश्वास रखिए, प्यार में विश्वास रखिए, अपने दिल पर विश्वास रखिए, अपनी इनर वॉइस पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। ये वक्त चेंज लाने का है, ये वक्त कुछ क्लोज करने का है, ओल्ड चैप्टर को क्लोज करने का है, किसी ओल्ड पैटर्न को क्लोज करने का है और न्यू स्टार्ट करने का है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा है, देख रहे हैं आप। जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो ना किसी चीज़ में, वहाँ पोटेंशियल ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है, आप तो बस किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि ठीक है देखते हैं, मे भी ठीक हो जाए या कुछ चल जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको बोला जा रहा है न्यू बिगनिंग करने के लिए, अभी आपको देखना है। ओके टॉरस, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।